ये पहला पार्ट है जिसका नाम है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण ये 4 चीज़ें हैं इसके अंदर जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो पहला लेते हैं हम लोग भाषा। भाषा क्या है? तो भाषा क्या है देख लेते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने भाव विचार दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरा उसे सुनकर समझ जाता है और उसका अर्थ ग्रहण करता है। मतलब जो वो सामने वाला क्या कर रहा है वो समझने की कोशिश करता है। जो सुनेगा तो ही तो समझेगा। तो ये भाषा की परिभाषा हमने देख ली। तो जैसे हम लोग किसी से मिलते हैं तो कहते हैं कैसे हो, कैसे हैं, तो सामने वाला बताता है कि मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ। लेते हैं भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप माने जाते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? भाषा के जिस रूप द्वारा मनुष्य अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसमें दूसरा व्यक्ति सुनकर बात को समझता है। जैसे हम कुछ बोलते हैं, हमारे सामने वाले उसको सुनकर समझ जाते हैं। इसका रूप व्यापक है, यानी ये बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा भाषा के जिस रूप द्वारा मनुष्य अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसमें दूसरा व्यक्ति पढ़कर समझ जाता है। लिखित की अपेक्षा मौखिक की अपेक्षा लिखित भाषा जो है वो ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, इसका विस्तार थोड़ा कम है। कई बार संकेतों द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, परंतु हमेशा यह कामगार साबित नहीं होता है। जैसे हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि संकेतों द्वारा अपने सामने वाले को अपनी बातें समझा नहीं पाते हैं। मौखिक और लिखित भाषा का सहारा हमें लेना ही पड़ता है, इसलिए भाषा के रूप में इसकी गणना नहीं की जाती है, यानी संकेतों को हम लोग भाषा नहीं मानते। तो उसके बाद आता है कि हमारे देश की भाषाएं जैसे मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, बोली, राजभाषा, इन सारे चीज़ों को जानते हैं। पहले ध्वनियों संकेतों द्वारा अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाता था, बाद में उसने ध्वनियों को लिखित रूप दिया। भाषा का प्रयोग केवल मनुष्य द्वारा ही किया जाता है। पशु पक्षियों द्वारा जो आवाज़ें निकाली जाती है उसे हम बोली कहते हैं। अब आते हैं भाषा, राजभाषा, मातृभाषा, बोली, राष्ट्रभाषा, ये सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि मातृभाषा क्या होती है। मातृभाषा वह भाषा है जो बालक सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है। जैसे हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेने वाले बालक की मातृभाषा जो होती है वो हिंदी होती है। और बोली, दूसरा आता है बोली। सीमित क्षेत्र में यानी छोटे क्षेत्र में प्रयोग में लाए जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। एक राज्य में अनेक बोलियां प्रचलित हो सकती है। बोली में साहित्य की रचना प्रायः नहीं होती, यानी उसमें व्याकरण कोई का नियम लागू नहीं होता है। अवधी, ब्रज, खड़ी बोलियां तो है, परंतु उसमें साहित्य की रचना नहीं हुई थी। परंतु आगे चलकर केवल खड़ी बोली जो बोलियां थी अवधी, ब्रज, इसमें से सिर्फ एक केवल खड़ी बोली भाषा का रूप ले पाई, बाकी सब बोली ही रह गई। उनको भाषा के रूप में नहीं लिया गया, वो सिर्फ बोली ही कहलाई, जो वर्तमान समय में हिंदी के नाम से जानी जाती है। अब दूसरा आता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र करता है, यानी पूरा देश करता है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। राजभाषा को ले लेते हैं। अब राजभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए
किया जाता है, यानी कोई भी पत्र, कोई भी मैसेज, कोई भी कामकाज उसका उसी भाषा में होता है जिस राज्य की वो भाषा होती है। भारतीय संविधान के अनुसार 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए इस दिन यानी 14 सितंबर को प्रति वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी तृतीय स्थान रखती है। अब सोचिए कितनी बड़ी दूर में ये फैली हुई है हिंदी भाषा, इसका कितना विस्तार हो चुका है। अब उसके बाद आते हैं ये लिपि। लिपि क्या होती है? मनुष्य ने भाषा का विकास आरंभ तो किया, तब उसने ध्वनियों को निश्चित रूप देने की आवश्यकता की अनुभव की, तो उसने ध्वनियों को चिन्हों के रूप में आकार देना शुरू किया, आरंभ किया, जो लिपि कहलाई। अभी उसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी भाषा में उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। व्याकरण को देख लेते हैं। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने, पढ़ने के नियमों का ज्ञान होता है। जो नियम होता है भाषा का वो हमें व्याकरण से ही पता चलता है। तो उसके लिए भाषा को शुद्ध रूप में जानने के लिए हमें व्याकरण को जानना अति आवश्यक होता है। किसी भी भाषा का जरूर व्याकरण जानना जरूरी होता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो वाक्य कुछ इस तरह के बनाते हैं, मेरे को तेरे से काम था, तो दूसरा बोलता है तुम्हारे को मेरे से क्या काम है। इस तरह के वाक्य जब छोटे छोटे बच्चे बनाते हैं तो वो अशुद्ध भाषा होती है। तो उनको सही करने के लिए उसका व्याकरण का जानना आवश्यक होता है। जैसे हमारा मस्तिष्क जो है वो हमारे शरीर को संचालित करता है, सही दिशा निर्देश देकर कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो और हमारे भाषा को इस तरह से व्याकरण सुव्यवस्थित करता है, एक अच्छी भाषा का निर्माण करता है व्याकरण। जिस प्रकार दिनों के मेल से सप्ताह बनता है, सप्ताहों के मेल से महीना बनता है और महीनों के मेल से वर्ष बनता है, उसी प्रकार भाषा के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये 3 व्याकरण के अंग हैं। तो आगे देखते हैं कि हमारे देश में जो लिपियां होती है तो किस भाषा की कौन सी लिपि है। तो कुछ भाषाओं की लिपियां हम लोग जान लेते हैं। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, जर्मन, जापानी, रूसी, फ्रांसीसी, उर्दू आदि। भारत में भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और उनकी कुछ लिपियां हैं जो इस प्रकार से हैं। हिंदी भाषा है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बंगला बंगाली में, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में, उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये मुझे आशा है, विश्वास है कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।